साल है 2018 जब मैं 12th क्लास के अंदर था। मेरे पास नया नया जियो फ़ोन आया था। उसके अंदर यूट्यूब नाम की ऐप आई थी। लिटरली यूट्यूब ने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब आगे जाके इतना ज़्यादा बूम होने वाला है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था और सिर्फ जियो फ़ोन था। और उस टाइम मुझे पता चला था कि यूट्यूब से पैसे कमाए जाते हैं। तो मैंने क्या किया, उस पे ही जियो फ़ोन पे, छोटे वाले जियो फ़ोन पे अपना एक चैनल क्रिएट किया और उसके ऊपर रैंडमली एक वीडियो डाउनलोड की उसी फ़ोन से और उसमें अपलोड कर दी। मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है नेक्स्ट। मेरे अंदर इतना क्रेज़ था उस टाइम यूट्यूब का कि मुझे बनानी है, मुझे कंटेंट क्रिएशन बनना है। बात वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जियो फ़ोन से आप शूट, एडिट और अपलोड नहीं कर सकते हो। फिर आता है 2021, जब कोरोना ख़त्म हो चुका था, तब मेरे पास आया था स्मार्टफ़ोन। फर्स्ट टाइम मेरे पास स्मार्टफ़ोन आया था और उस टाइम ही मैंने नया-नया गेमिंग स्टार्ट किया था। मैं अपने उस सपने को कंप्लीटली भूल चुका था और जब मैं 1 डेढ़ साल इतनी इतनी इंटेंस गेमिंग खेल चुका था, मेरे 9-9 10-10 घंटे जो मैंने दिए थे वो सिर्फ़ गेमिंग को दिए थे। मैंने गेमिंग के अंदर वीडियोज़ भी डाली, लेकिन मुश्किल से 10 वीडियोज़ डाली और फिर गेमिंग भी छोड़ दी। उसके बाद आता है इंस्टाग्राम। मैंने अपना इंस्टाग्राम पे चैनल बनाया और उस पे 10,000 प्लस फॉलोवर्स हुए, लेकिन वही चीज़ है, कंटिन्यू मैंने नहीं किया। पता नहीं क्यों मैं किसी चीज़ को कभी कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया था अपनी कॉलेज के साथ में ही। उसको भी मैंने मुश्किल से 1-2 महीने किया और फिर छोड़ दिया। अपने लॉन्ग टर्म, यहाँ पे एक चीज़ नोटिसेबल है कि मैंने लॉन्ग टर्म करियर के लिए कुछ भी सोचा नहीं था। शायद वो एज वैसी थी, शायद मेरे सर्कमस्टेंसेस वैसे थे कि मैं किसी चीज़ को लंबे समय तक कर नहीं पाया। उसके बाद आता है मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर, जब मैंने सोच लिया था कि अब एक अच्छे से जॉब के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी ही है, तभी मेरी लाइफ में एंट्री होती है डिप्रेशन की। पूरा 1 साल उस डिप्रेशन ने मेरा खा लिया। उस डिप्रेशन में मेरी बॉडी हेल्थ बहुत गिर चुकी थी, माइंड हेल्थ बहुत गिर चुकी थी। जब मैं उससे रिकवर हुआ तब मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका था और मेरे पास करने को कुछ नहीं था। तो मैंने मर्न स्टैक स्टार्ट किया। मर्न स्टैक बेसिकली यही होता है कि वेब डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सिखाया जाता है। मैंने वो सीखा। मैंने उसके अंदर HTML CSS तक अच्छी करी थी। फिर जावास्क्रिप्ट मैंने जब भी थोड़ा सा बोरिंग काम आया था मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने रिएक्ट बहुत अच्छी करी थी। रिएक्ट भी थोड़ी टफ है पर रिएक्ट करने में मज़ा आया मेरे को। उसके बाद मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट आया और उसके बाद मैं लाइफ थम सी गई। उसके बाद काफ़ी टाइम से मैं घर पे था, मैंने कुछ नहीं किया था। मेरे पास इतनी स्किल्स थे, मेरे को कैनवा यूज़ करना आता था, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती थी, मेरे को मर्नस्टैक भी आता था। मैंने अपनी कॉलेजेस में भी कुछ चीज़ें सीखी थी, मेरे को गिटार बजाना कुछ कुछ आता था, बट मैंने सब चीज़ें छोड़ रखी थी। पता है क्यों? इन सब का एक रीज़न है, लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचना। हम सोचते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बस इतना ही। हम 5 साल, 10 साल के लिए नहीं सोचते हैं। अभी मैंने यूट्यूब फिर से स्टार्ट किया है और दिस इज़ माई लास्ट चांस। मैं अपनी जी जान लगा दूँगा। मेरे पास जितना ज़्यादा नॉलेज है मैं उतना ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं जितना काम कर सकता हूँ उतना काम करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब मेरे को सिर्फ 1-2 महीने के लिए नहीं जीना है। मेरे को 5 साल के लिए जीना है। मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबिलिटी चाहिए और मेरे पास जितने भी नॉलेज है मैं सारी यूज़ करने वाला हूँ इस चैनल पे। तो मैं अपनी स्टोरी से तुमको यही बताना चाहता हूँ कि मैं कोई फेलियर नहीं था। मैं अभी भी जॉब ले सकता हूँ, मेरे पास अभी भी जॉब्स आ रखी हैं, बट क्वेश्चन ये है कि क्या मैं जॉब से वो सारी चीज़ें हासिल कर पाऊँगा? IT सेक्टर के अंदर जॉब लेके स्केल करना वो सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है और मैं जॉब से भी एक अच्छा अमाउंट निकाल सकता हूँ, बट मुझे जो शुरू से जो मेरे अंदर जो थी भड़ास थी किसी चीज़ को लेके कि वो मतलब जो मेरा पैशन था, जो मुझे करना था, जो मुझे करने में मज़ा आता है, जो वीडियो बनाने में मुझे मज़ा आता है, जो कंटेंट क्रिएशन में मुझे आता है, जो मैं स्किट बनाया करता था, जो मैं अपने कॉलेज जाने से पहले सोचता था कि यार मैं ना जाके कॉलेज में सॉन्ग्स शूट करूँगा। मैं अपने कॉलेज में मतलब कॉलेज के दिनों के टाइम में बहुत सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें ट्राई करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक आईने के जैसे है। अगर तुम अभी कॉलेज जाने वाले हो या अभी तुम 10th में हो या फिर तुम अभी कॉलेज में हो, फ़न को साइड में करो। लिटरली सही बता रहा हूँ, फ़न को साइड में करो, फ्रेंड्स साइड में करो,
अपना रूम, पर्सनल रूम लो और जो तुमको करना है, तुमको जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तुमको कुछ भी ऐसी है जो तुमको प्रिपरेशन करनी है, करना स्टार्ट कर दो। टाइम किसी का वेट नहीं करता। मेरे पास एक इस स्टेज पे आके जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, काश मैंने ये यूट्यूब जब मेरे दिल में आया था कि मेरे को करना है, उसी ने स्टार्ट कर दिया होता तो शायद आज मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल होता, और मैं आज भी हो जाऊँगा। मेरे को 6 महीने लगेंगे इसमें सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन वो होता है ना कि यार एक रिग्रेट रह जाता है। तो ये रिग्रेट अगर तुम नहीं चाहते हो तो प्लीज़ आज से ही अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट करो। अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, तुमको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, लोग तुम्हारी वैल्यू करें, लोग तुम्हें समझे, लोग तुम्हारी बातें सुने, तो उन चीज़ों पे आज से ही काम करना स्टार्ट करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरी वीडियो देखो, कुछ भी करो, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बेसिक हैबिट्स डेवलप करनी है और तुमको एक जो आता है अंदर से प्रण, वो ले लेना है कि यार मैं कुछ भी हो जाए ये काम करके रहूँगा। ये एक रियलिटी है, मैन की वैल्यू सिर्फ पैसा होती है। और तुम चाहे ये अभी नहीं सोच रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है, प्यार सब कुछ होता है, माँ बाप सब देख लेते हैं, नहीं। जब एक टाइम आएगा, अगर तुम एक दिन भी घर पे रहोगे ना, तो तुम्हारे माँ बाप भी पूछेंगे बेटा आज क्यों नहीं गया। दिस इज़ अ रियलिटी। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड और मैं तुमको एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ कि टाइम से चीज़ें स्टार्ट कर दो। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम लेट हुए हो, शायद आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो 25 पे देख रहे हो, 27 पे देख रहे हो, आप भी लेट नहीं हुए हो। लाइफ में कोई लेट नहीं होता है। अगर अपन इंडिया में देखें कि एक मतलब एक एज निकाले, किस एज पे कि ज़्यादातर लोग मिलेनियर्स बनते हैं, वो होती है 40 हमारी एक एज है। तो तुमको अभी माइंड पे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, तुमको अपना फ्री हैंड होके काम करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास जॉब है, साइड बिजनेस स्टार्ट करो जब तुम्हारे पास टाइम मिले। अगर तुम्हारे पास बिजनेस है तो तुम अदर से स्किल सीख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली सबके पास कुछ ना कुछ होगा, कोई पढ़ रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। और अगर तुम खाली बैठे हो, लिटरली तुमको कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। डोंट बी वेट कि मैं उस पेपर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करो, अगर नहीं कर रहे हो अपने आप से सवाल पूछो। अगर नहीं कर रहे हो तो छोड़ के अपने माँ बाप के अपने घर में हिस्सा बटाना शुरू कर दो, अपने लिए काम करना शुरू कर दो। ज़रूरी नहीं है कि तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालो ही निकालो, ये ज़रूरी भी नहीं है कि तुम ना निकाल पाओ। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम कर सकते हो तो तुम कर ही लोगे। वर्क करो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो।